हेलो गाइज, वेलकम टू सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अपना जो प्रीपोजिशन चला हुआ था उसी का पार्ट सेकंड है। और सॉरी, पार्ट थर्ड होगा मे बी। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसमें ना हम लोग ने लास्ट वीडियो में जहाँ तक किया था वो मुझे याद है, यहाँ तक अपन कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। और ये जो चल रहा है ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन चल रहा है ना। फिक्स प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन में दो तीन टॉपिक होते हैं अलग से, है ना। तो मैं वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। फिक्स प्रीपोजिशन वाला ये टॉपिक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहना है, बिल्कुल आराम से समझना है ना। अगर ऐसा आता है तो क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलो बिना टाइम की वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है। अच्छा, ये वाला अपन कर चुके थे, है ना। ये वाला एक बार और बता देता हूँ, देखो। डोंट लाफ विद दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ गॉड ब्लेसिंग्स। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में ये पता करना है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, क्या पता करना है कि एरर कहाँ पे है। पार्ट ए में एरर है या पार्ट बी में एरर है या पार्ट सी में है और या पार्ट डी में है ना। पार्ट डी तो अपना नो एरर है। तो जिसमें गलती होती है वो अपने को बताना है। जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको आता है तो वो तो कर लेंगे। अब जैसे देखिए, आपको इस पूरे सेंटेंस में ढूंढना है कि गलत कहाँ पे है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप कैसे ढूंढोगे। ये अगर आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन तो आसानी से कर लोगे। डोंट लाफ, और जिन्होंने जो नए बच्चे हैं बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसानी से आ जाएगा। डोंट लाफ विद दोज। देखो लाफ, तो लाफ के साथ मैं आपको पहले ही वीडियो में लिखा चुका था। अगर इससे पहले आपने दो पार्ट नहीं देखे तो देख लेना। लाफ के साथ क्या चलता है, एट, लाफ एट, है ना। इसी से एक बताया था, एक होता है मॉक, तो मॉक एट, है ना। एक बताया था मैंने जियर, जियर एट। तो ये सारे फिक्स प्रीपोजिशन है, एट चलता है, जियर एट, लाफ एट, मॉक एट, जियर एट। इनका मतलब होता है मेक फन। क्या मतलब होता है इनका, मेक फन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलो, तो इसमें जो एरर आ जाएगा वो आ जाएगा ए वाले पार्ट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे विद नहीं आएगा, लाफ के साथ क्या चलता है, एट चलता है, विद नहीं चलता। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो बच्चों ने पहले पढ़ रखा है ना, या जो लोग पढ़ रहे हैं, तो जिन्हें आता है, तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहीं पे पॉज कर लो, आप इसका आंसर कर लो। तो अब जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आप लोग मैच करना कि आपका सही है या नहीं है, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट दे रखा है पुट द ब्लैंकेट, है ना, और ब्लैंक हिम। अब यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, चलो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहला हो जाएगा अंडर, है ना, ऑप्शन हो गया अंडर। फिर ऑप्शन सेकंड हो गया अपना ऑन, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका ओवर। और फिर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका सपोज, चलो आप तीन ऑप्शन, अच्छा लो चौथा भी ले लो, ये ओवर है, हाँ ओ बना है ओवर। ये ओवर हो गया, अंडर, ओवर, और ये हो गया अबव। ठीक है, क्या हो गया, अबव। अब आपको ये बताना है भाई इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा वाला है। तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो और आप लोग बताओ, ठीक है। तो देखिए, चलो मैं बता देता हूँ। जब भी आप किसी सरफेस को ढकोगे, है ना, जब भी आप किसी सरफेस को ढकोगे, कोई मैटर नहीं है कि वो आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है। जब भी आप किसी सरफेस को इस तरीके से ढकोगे तो वो क्या आ जाएगा, उस केस में ओवर आता है ना। क्या आता है, ओवर। तो जब भी हम ब्लैंकेट उड़ाते हैं ना तो ओवर आता है यहाँ पे, ब्लैंकेट ओवर हिम, है ना। तो किसी के भी ऊपर ब्लैंकेट डालते हो तो आप ओवर करते हो ना, ओवर आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला दे रखा है ही इज इल। इल, अब देखो इल वाला केस बहुत शानदार है। पहली चीज इल, इल का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है, बीमारी। तो अब इसके साथ दो प्रीपोजिशन चलती है, कौन कौन सी, एक चलती है इल विद, एक चलती है फ्रॉम। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, एक चलती है इल, एक चलती है फ्रॉम। ये कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे, दोनों बात बताता हूँ, आओ देखो ध्यान से। इल के साथ जब भी विद आएगा, मतलब जब आपको किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम दे दिया तो आप यहाँ पे विद का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको बीमारी का नाम नहीं दिया है, सिर्फ कारण बता रहा है कि ये चीज़ हुई है ना, तो तब आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ तो लिखा है, मैंने क्या कहा, बीमारी का नाम अगर दे दिया, इल, ही इज़ इल जॉन्डिस, तो यहाँ पे विद आ जाएगा। क्यों विद आएगा, क्योंकि भाई बीमारी का नाम दे दिया, और जहाँ बीमारी का नाम देगा तो पर्टिकुलर बीमारी बता दी ना उसने, तो इसलिए इल विद आ जाएगा, जॉन्डिस। अब देखो, अगर उसने बता दिया कि फूड पॉइजन है, जैसे, है ना, फूड पॉइजन है, फूड पॉइजन कोई बीमारी का नाम नहीं है, एक कॉज है ना। क्या है, कॉज है, कि अच्छा चलो ठीक है ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उस केस में आपका आएगा फ्रॉम। ये लिख लेना दोनों बात। इल का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इल विद कब चलता है और इल फ्रॉम कब चलता है, दोनों बातें लिख करके रखना है आपको, ठीक है भाई। चलो, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से, है ना। तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो प्रीपोजिशन में होता क्या है,
जब भी प्रीपोजिशन होती है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे करवाऊँगा क्वेश्चन इसलिए अभी बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अच्छा चलो यार, जब क्वेश्चन लूँगा ना तभी बताऊँगा, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे फालतू। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही इज़ ऑलवेज़। अब एंग्री है ना? तो एंग्री किस पे है? बच्चों पे। एंग्री की बात बताता हूँ, देखो एंग्री क्या लेता है? एट भी लेता है और एंग्री विद भी लेता है ना? 2 प्रीपोजिशन लेता है एंग्री। एट कब लेगा, विद कब लेगा? जब तो आप किसी एक्शन पे उससे गुस्सा हो रहे हो तो ये होगा एंग्री एट। और विद कब होगा? जब आप किसी पर्सन से गुस्सा हो, है ना? पर्सन से, तो हो जाएगा आपका एंग्री विद। तो ये याद रखना, एंग्री विद पर्सन, एंग्री एट एक्शन, दोनों बातें याद रखना है आपको, ठीक है? तो ये जगह ही इज ऑलवेज एंग्री हिज चिल्ड्रन, किसी पर्सन पे, बच्चों पे है, तो एंग्री विद, है ना? एंग्री विद हिज चिल्ड्रन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एंग्री विद आएगा। अच्छा, जो बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग क्या करना, पहले इसको रोक लेना, पहले इसको यहीं पे पॉज कर लेना और फिर आप देखना, ठीक है? अपना आंसर करेक्ट कर लेना और उसके बाद फिर वीडियो चालू करना, तो उससे आपको क्लियर होगा कि आपका आंसर कैसा आ रहा है और आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे? तो नेक्स्ट है द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड। अब देखो कॉल्ड के साथ एक फ्रेज है, ये क्या है? फ्रेज है ना? फ्रेज क्या होती है, ये भी एक अलग वीडियो में पूरा पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो ये होता है कॉल्ड, कॉल, द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल, कॉल फॉर। अच्छा, कॉल फॉर तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? कॉल आउट, कॉल आउट हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ, कॉल फॉर, कॉल आउट, और एक हो जाता है कॉल इन, कॉल इन, और एक हो जाएगा आपका अम, चलो 3 ऑप्शन में आप बताओ, है ना? अरे यार, ये पूरा एक साथ ही गायब हो गया, चलो एक बार और लिख देता हूँ। तो ये होता है कॉल, एक लिख देते हैं कॉल फॉर, एक हो जाता है कॉल ऑफ, एक होता है कॉल आउट, एक होता है अच्छा हाँ, 3 ही ठीक है ना? तो अब देखो, अब कौन सा आएगा? जैसे द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल, कॉल फॉर, कॉल फॉर होता है किसी को बुलाना या कुछ डिमांड करने के लिए आता है, कॉल फॉर होता है किसी को बुलाना या कोई डिमांड करने के लिए आता है, ठीक है भाई? अब एक होता है, देखो कॉल आउट लिखा है, तो कॉल आउट का मतलब क्या हो जाता है? अच्छा, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? तो आपको मैं पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड। अब जो स्ट्राइक है, तो हमने क्या किया, उसको वापस ले लिया ना, तो ये हो जाता है कॉल आउट। कॉल आउट कर देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना या उस चीज़ को आप वापस ले ले रहे हो, है ना? तो ये होता है कॉल आउट, है ना? क्या होता है? कॉल आउट हो जाता है। बस इतना ही समझो, जब फ्रेजल वर्ब का टॉपिक होगा ना पूरा, तो पूरी मतलब बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, किस किस का क्या क्या मीनिंग आता है निकल करके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है द चीफ गेस्ट ब्लैंक द प्राइजेस, है ना? तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी या कौन सा आपका ब्लैंक आएगा। देखो, चीफ गेस्ट ने क्या किया, प्राइज को बांटा, तो बांटने के लिए जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूट। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना? प्राइजेस को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना कि यार इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन हुए जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? एग्जाम में आपको प्रॉपर ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी, है ना? मैं ऑप्शन नहीं लिख करके लाया ताकि आप लोग ऐसे करो, ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। फिर बाद में आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप आराम से लगा पाओगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, माय फ्रेंड फादर डाइड। अब देखो डाइड का केस बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? फिलहाल जब भी कोई बीमारी होती है ना, और बीमारी से अगर मृत्यु हो रही है, तो वो होता है डाइड ऑफ। क्या होता है? डाई ऑफ, है ना? ये याद रखना, क्या होता है? डाई ऑफ, जब भी कोई बीमारी से हो रहा है, ठीक है? एक होता है आपका डाई फ्रॉम, है ना? डाई फ्रॉम में क्या हो जाता है? कोई कारण होता है ना, किसी कॉज से होता है, तो उसके लिए आता है। एक होता है इसी के साथ, इसलिए बोल रहा हूँ कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं डाई वाला केस भी अलग से ही पूरा एक प्रॉपर, ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले होते हैं ना, इनको मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ये तो हम मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सभी तरीके वाले करा रहा हूँ ना इनमें, तो कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना और ये नहीं सोचना कि यार प्रिपोजिशन इतना हो गया, हो गई। नहीं नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट भी नहीं हुआ है। प्रिपोजिशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में आते कैसे हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने, कैसे आपको एग्जाम में यहाँ देखने को मिलेंगे, है ना? ये सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट दे रखा है देर इज अ ब्रिज। तो ब्रिज है, तो जब भी एक चीज, अब देखो, अब बस मैं यही बता रहा हूँ, लेकिन जब कॉन्सेप्ट पे चलेंगे ना, तो पूरा पिक्चर के साथ आपको इसे क्लियर करूंगा। जैसे मान लो ये नदी है ना? क्या है? ये नदी है। अब नदी के ऊपर ऐसा ब्रिज बना है, ठीक है? तो ये जो ब्रिज बना है ना, ये कैसा बना है? अक्रॉस बना है। क्या बना है? अक्रॉस, बस इतना ही समझ लो फिलहाल, ठीक है? देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा अक्रॉस, ठीक है भाई? ये आपको ध्यान रखना है। चलो इतना आया समझ में, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, बिल्कुल आराम से चलना है, ठीक है?
ऑल ऑफ सडन फायर। अब देखो ब्रेक है ना, ये ब्रोक लिखा है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, है ना। तो फायर जब भी ब्रोक होती है इन माय रूम तो ब्रेकआउट होता है। एक फ्रेज होती है ब्रेकआउट, क्या होती है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है तेजी से फैलना। क्या होता है, लिख लो हिंदी में, तेजी से फैलना, तेजी से फैलना। ठीक है, जब तेजी से फैलने लग जाती है आग या जलने लग जाती है तो वो होता है ब्रेकआउट हो जाना। क्या हो जाता है, ब्रेकआउट। तो उस केस में ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेकआउट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स होता है तेजी से फैलना। याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपको लग रहा होगा कि अरे यार ऐसे कैसे चल रहा है सब, ये सिर्फ आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, ये PYQs हैं और ये आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगे। और कॉन्सेप्ट के साथ तो प्रिपोजिशन अभी बहुत दिन चलेगा यार, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा उसको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, है ना। चलो नेक्स्ट देखना है, त्रिलोक वाज स्टैंडिंग। अब देखो एक होता है बिसाइड, पढ़ा होगा, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। क्या होता है, के बगल में, है ना, किसी के बगल में, तो इसका मतलब होता है बिसाइड। अब देखो जब भी कोई आपके बगल में खड़ा है, ठीक है, तो या बैठा है या आपके बगल में खड़ा है, तो उस केस में आप बिसाइड नहीं लगाएंगे। अब बोले ये क्या बात हुई, हाँ जी यही बात हुई, समझो बस। त्रिलोक वॉज स्टैंडिंग बिसाइड टू मी, हाँ बिसाइड टू नहीं आएगा, देखो यहाँ आएगा नेक्स्ट टू मी, ऑप्शन में आपको नेक्स्ट मिलेगा। तो इस वाले केस में जब भी कोई आपके बगल में खड़ा रहता है या बैठा हुआ है तो कैसे बैठा है, नेक्स्ट टू मी, है ना, बिसाइड नहीं। बिसाइड तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा ना, ये पूरे प्रीपोजिशन चलेगा भाई। जैसे देखो बिसाइड क्या होता है, ठीक है, और बिसाइड्स क्या होता है, ये डिफरेंस। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों अलग अलग होते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, ये बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे अमंग होता है, ठीक पढ़ा है ना, अमंग, अमंग होता है, एक होता है अमंगस्ट होता है। क्या होता है, अमंगस्ट, ये। अब इसका क्या यूज़ है ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, फिर इधर होता है बिटवीन होता है ना, बिटवीन। और बिटवीन और अमंग, ये दोनों, ये क्या होता है, इसका यूज़ अलग होता है, इसका यूज़ कब होता है ये भी बताया जाएगा आपको। तो सारी चीज़ें बताऊंगा भाई, है ना। जैसे टू हो गया और टूवर्ड्स हो गया, ये इनका यूज़ अब कब हो करना है, कैसे करना है, ये आता है डायरेक्शन के लिए, ये आता है डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये भी, ये मोशनलेस डायरेक्शन के लिए आता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में चलेगी भाई। अभी घबराना नहीं है कि यार ये हो गया और ये ऐसे कैसे, नहीं नहीं, ये बस कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दे रहा हूँ। इसके बाद पूरा प्रॉपर इसका वो चलेगा, एक कॉन्सेप्ट, है ना, तो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। चलो, तो त्रिलोक वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ठीक है भाई। अब जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा। जब भी कोई आपके बगल में बैठा है या खड़ा है तो आप क्या बोलोगे, नेक्स्ट टू मी। याद रखना, एक होता है क्लोज, ये भी याद रखना, ये भी आ जाता है ऑप्शन में, क्लोज टू मी, है ना, स्टैंडिंग क्लोज टू मी, तो ये भी आता है, इसको भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल कॉल्ड। अब ये देखो ये आ गया फिर से, अभी हमने एक देखा था कॉल आउट, देखा था। अब ये देखो ये आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रिंसिपल कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर फ्रॉम द क्लर्क्स। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, क्लर्क को एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलाया। तो कॉल क्या किया, कॉल फॉर। अब कॉल फॉर का मतलब क्या हो जाता है, डिमांड करना। प्रिंसिपल ने डिमांड किया कि भाई साहब आप आ जाइए, आपसे हमें कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, है ना, उनको बुलाया। तो ये होता है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसरेट। कमेंसरेट का मतलब क्या होता है, अच्छा एक मिनट, अपना क्वेश्चन छुप रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ठीक। क्या लिखा है, द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसरेट द वर्क डन बाय अस, ठीक है। तो कमेंसरेट का मीनिंग अब पहले आप समझो, इसका मतलब हो जाता है किसी के समान, किसी के मतलब प्रोपोर्शन में, है ना, अब किसी के जैसा, तो ये होता है। तो कमेंसरेट विद चलता है, क्या चलता है, कमेंसरेट विद। अब ये क्यों चलता है ये भी हम आपको बताएंगे, फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था इसलिए हमने आपको ऐसा बताया कि कमेंसरेट विद चलता है, ठीक है। याद रखना इसका मतलब होता है के अनुरूप, है ना, के अनुरूप। ये देखो मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, के अनुरूप, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हार्ड वर्क इज द की। अब देखो की के साथ भी दो प्रीपोजिशन चलता है, एक चलता है टू, एक चलता है ऑफ। अब कब टू लगाना है, कब ऑफ लगाना है, अभी बता देते हैं। देखो की टू सक्सेस, तो की टू सक्सेस का मतलब होता है सफलता के लिए, क्या आता है, सफलता,
जब भी आपका मीनिंग सेंटेंस सफलता की देगा, ये आएगा। अब की ऑफ क्या हो गया? ये वही वाली चाबी है ना, जो चाबी का गुच्छा होता है हमारा। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये आपसे ये कह रहा है क्या क्वेश्चन कि भाई साहब हार्ड वर्क जो है वो चाबी का गुच्छा है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, है ना, या की ऑफ सक्सेस। तो ये चाबी के गुच्छे के लिए आएगा और ये आएगा किसके? सफलता के लिए। तो अब देखो आपका सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है, ये बता रहा है हार्ड वर्क इज़ द की सक्सेस, तो यहाँ पे आएगा टू। ठीक है, क्या आएगा? टू। क्योंकि सफलता सॉरी हार्ड वर्क की जो है वो आपका सफलता की चाबी होता है, सफलता की कुंजी होता है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलो, वेयर इज़ द की, ये देखो ये आ गया, वेयर इज़ द की ऑफ माई रूम। तो अब यहाँ पे ये देखो, मैं अपने आप ही मेरे मुंह से निकल जाता है ऑफ माई रूम, क्योंकि माई रूम देखते से ही मुझे पता है कि यार यहाँ ऑफ लगेगा। अब क्यों ऑफ लगेगा? क्योंकि ये अपने कमरे की चाबी की ढूंढ रहा है ना, ये थोड़ी बोल रहा है कि भाई मेरी सफलता की चाबी कहाँ है, बताओ। सफलता की चाबी जो होती है बेटा वो फिजिकल नहीं होती है, और कमरे की चाबी जो होती है वो फिजिकल की होती है ना। तो जो ऑफ आता है फिजिकल की के लिए, ये चीज़ आप याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है यू विल हैव टू कॉम्प्लाई द नॉर्म्स, है ना। मतलब आपको क्या कह रहा है? कॉम्प्लाई विद, है ना, मतलब तुम्हें उसका पालन करना ही पड़ेगा। जो नॉर्म्स हैं कंपनी के, जो कंडीशंस हैं, उनका पालन आपको करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन चलती है, कॉम्प्लाई विद, है ना। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फॉलो। क्या होता है? टू फॉलो। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसी के जैसे एक होती है एडहियर टू। क्या होती है? एडहियर टू। लिख लेना भाई साहब, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लाई विद, एडहियर टू, और एक और कोई होती है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। कॉम्प्लाई विद चलता है, एडहियर टू इनका मतलब होता है टू फॉलो, पालन करना किसी चीज़ का, है ना। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा है यू विल हैव टू कॉम्प्लाई विद द नॉर्म्स, आपको कंपनी के नॉर्म्स का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन अपना छुप रहा है, तो इसको थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है, अभी दिख रहा है। चलो ये दे रखा है आपका, एक सेकंड यार, और छुप रहा है क्वेश्चन। हाँ, आप देखो, द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव टाइम। अब देखो अराइव, तो अराइव में क्या लगा देते हैं? अराइव ऑन टाइम। क्या ये ऑन टाइम होगा? ऑन टाइम आएगा ना, आपके माइंड में आंसर गया होगा ऑन टाइम, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, द फार्मर्स सफर्ड, है ना, बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव ऑन टाइम नहीं होगा, अराइव एट होता है, फिक्स प्रीपोजिशन चलती है, अराइव एट टाइम। ठीक है, समय पे नहीं आया तो ये होता है एट टाइम। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है मिस्टर मेहरा हैज़ बीन इन दिस कॉलेज 2010। तो 2010 के लिए मिस्टर मेहरा हैज़ बीन, ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये मैं आपको टेंस वाले के उसमें पढ़ाऊंगा, है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई साहब सिंस फॉर चलता है, सिंस और फॉर दो चीज़ें आती है टाइम के लिए। सिंस होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये भी आपको चीज़ें समझ में आएगी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है फॉर। ठीक है, तो ये दोनों बातें आएगी। तो फिलहाल हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो हम यहाँ पे ठोक देंगे सिंस। क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे, है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ आ जाएगा सिंस। ठीक है भैया, चलो अब एक आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेंगे। और तब तक के लिए आप इसका खूब अच्छे से पढ़ें, खूब अच्छे से रिवीजन करना है आपको। ठीक है, मैंने आपको जितनी भी प्रीपोजिशंस बताई है ना, जैसे कॉम्प्लाई विद बता दिया मैंने आपको, अब यहाँ पे सिंस फॉर बताया, तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में याद रखना है, और आपको इसका रिविज़न करना है, वीडियो देख करके रिविज़न करना है। तो उससे क्या है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरे क्वेश्चन, थोड़े ही और क्वेश्चन रह गए हैं, ये सारे पी वाई क्यूज हैं, तो ये ख़त्म करने के बाद पूरा प्रीपोजिशन चैप्टर का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर चलेगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। हमको कैसे पता चलेगा, हम कैसे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब वीडियो देखें, खूब रिवीजन करें, और ढेर सारा लाइक करें। जय हिंद।